एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था किस तरह से हम लोग क्वेरी को डिजाइन व्यू के थ्रू क्रिएट करते हैं। एंड इन दिस वीडियो वी विल सी टू क्रिएट क्वेरी बाय यूजिंग विजार्ड। क्वेरी विजार्ड के थ्रू क्वेरी को क्रिएट करने के लिए हम लोग क्वेरी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं एंड देन वी सेलेक्ट यूज विजार्ड टू क्रिएट क्वेरी ऑप्शन। A query wizard dialog box appears and here this is your tables। जो भी टेबल आपके इस डेटाबेस में क्रिएट रहेंगी, यहाँ पे वो सभी ऑब्जेक्ट की वैल्यूज यहाँ पे दिखेंगी। ठीक है, टेबल है तो टेबल से देखो दो टेबल है यहाँ पे और एक क्वेरी है स्टूडेंट इन्फो नाम की। तो हमें लेना है टेबल्स को, तो हम टेबल को सेलेक्ट करेंगे और उस टेबल के सभी फील्ड्स, ऑल द फील्ड्स ऑफ टेबल स्टूडेंट रिकॉर्ड विल बी रिफ्लेक्टेड इन अवेलेबल फील्ड सेक्शन। ठीक है, अब इसमें से हम जिस फील्ड को इंक्लूड करना है अपने क्वेरी के टेबल में, ठीक है, अपने क्वेरी में, तो यहाँ पे हम उस फील्ड को सेलेक्ट करेंगे। हम ठीक उसी तरह से क्वेरी बनाएंगे जिस तरह से हम लोग डिजाइन व्यू के थ्रू स्टूडेंट इन्फो नाम की क्वेरी बनाएंगे। ठीक है, वही सेम क्वेरी हम यहाँ भी बनाएंगे विजार्ड के थ्रू। तो उसमें फर्स्ट जो कॉलम था हमारे क्वेरी का वो क्या था, रोल नंबर। तो हम रोल नंबर को ले लिए स्टूडेंट रिकॉर्ड के टेबल से, यहाँ पे आ गया टेबल नेम और उसका फील्ड। तो ये क्या होगा, इन क्वेरी टेबल द फर्स्ट कॉलम विल बी क्रिएटेड विद द रोल नंबर फील्ड। रोल नंबर फील्ड के नेम से एक आपका कॉलम बनेगा क्वेरी में, क्वेरी के टेबल में। नेक्स्ट आपका क्या होगा, स्टूडेंट नेम, इसको भी हमें लेना है। नेक्स्ट हमें क्या लेना है, हमें लेना है स्टूडेंट रिकॉर्ड के वन के टेबल से स्टूडेंट का फादर नेम, ये हम ले लिए। देन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए उसका क्लास एंड सेक्शन। तो वो दैट इज द फील्ड ऑफ स्टूडेंट रिकॉर्ड। तो अगेन हम टेबल्स को सेलेक्ट किए, स्टूडेंट रिकॉर्ड को, यहाँ से हम क्लास को सेलेक्ट किए। With the help of control key, you can select multiple fields if you want to include in your query। तो यहाँ पे हम क्लास एंड सेक्शन दोनों चाहिए, तो हम कंट्रोल की हेल्प से दोनों ही फील्ड को सेलेक्ट कर लिए और फिर इसको इंक्लूड कर लिए। ये क्लास क्लास एंड सेक्शन आ गया। इसके बाद क्या होगा, हमें आई कार्ड का स्टेटस लेना है, दैट इज द फील्ड ऑफ स्टूडेंट रिकॉर्ड वन। तो आई सेलेक्ट हियर स्टूडेंट रिकॉर्ड वन टेबल एंड सेलेक्ट योर फील्ड एंड इंक्लूड योर फील्ड इन योर क्वेरी। ठीक है, ये आपकी इस तरह से ये डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हमारे क्वेरी में आ गई हैं। अब इन्हीं फील्ड्स के नेम से हमारे डिफरेंट कॉलम जनरेट होंगे। आफ्टर इंक्लूडिंग द फील्ड्स इन योर क्वेरी यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी क्वेरी की टेबल जनरेट होगी, ठीक है, उस पे आप कोई उस पे सॉर्टिंग करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से उस डेटा को जिस फील्ड के अकॉर्डिंग उसको सॉर्ट करना चाह रहे हो, यहाँ पे आप उस फील्ड के अकॉर्डिंग उस फील्ड पे सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हो। जैसे फर्स्ट है सॉर्ट बाई, किसके अकॉर्डिंग उसको सॉर्टिंग करना चाह रहे हो, आई कार्ड स्टेटस के अकॉर्डिंग या सेक्शन के अकॉर्डिंग या क्लास के अकॉर्डिंग या फादर नेम या स्टूडेंट नेम या रोल नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉर्टिंग करते हैं उसके सेक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेक्शन के अकॉर्डिंग हम उसको सॉर्टिंग करते हैं। यहाँ पे हम उस फील्ड को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं उसका ऑर्डर, किस ऑर्डर में वो सॉर्ट होगा, डिसेंडिंग या असेंडिंग। तो हम यहाँ पे उसको डिसेंडिंग ऑर्डर देते हैं। डिसेंडिंग में क्या होगा कि वो पहले टॉप से बॉटम पे आएगा, इट मीन्स वो जेड टू ए चलेगा। ए टू जेड नॉर्मल होता है तो ये रिवर्स चलेगा इसमें। ठीक है, इसके बाद ये आपको मल्टीपल सॉर्टिंग डिफरेंट डिफरेंट फील्ड पे करनी है, तो आप यहाँ से जाकर के डिफरेंट डिफरेंट फील्ड आप सेलेक्ट कर लोगे, फिर वो सॉर्टिंग करते जाओगे। फिलहाल में एक पे सॉर्टिंग करना है, वो हम कर लिए। देन हम नेक्स्ट करेंगे सर्च कंडीशन। ठीक है, अब यहाँ पे आप इस पे आप क्राइटेरिया सेट करोगे। ठीक है, कि आपका जो क्वेरी है उस पर कुछ क्राइटेरिया आप लगाना चाह रहे हो, नहीं लगाना। ठीक है, तो आप लगाना ही चाह रहे हो तो यहाँ पे फील्ड है, यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे वो वैल्यू है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे क्वेरी में इतने फील्ड हैं, रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, फादर नेम है, क्लास है, सेक्शन है, आई कार्ड है। ठीक है, एक तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कंडीशन लगाते हैं उसके आई कार्ड स्टेटस पे।
कि जिन स्टूडेंट का आई कार्ड का स्टेटस इशूड है, ठीक है, तो स्टूडेंट आई कार्ड का जो वैल्यू है इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, कोटेशन में, सिंगल कोटेशन में हम इसकी वैल्यू को पास करेंगे और यहाँ पे हम इसको दे देंगे जिस आई कार्ड स्टेटस में वैल्यू इशूड पड़ी हो, यानी आई कार्ड का स्टेटस इशूड या नॉट इशूड है, तो जिनका इशूड है हम उन्हीं को यहाँ पे आप क्या करिए, उन्हीं रिकॉर्ड को डिस्प्ले करिए जिनका वो आई कार्ड स्टेटस में इशूड पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इशूड, ठीक है, यहाँ पे डबल कोट में आकर के हम लिखेंगे इशूड, फिर ये हम क्लोज कर लेंगे। इस तरह से आपको जो भी और भी फील्ड पे लगानी हो कंडीशन आप लगा सकते हो, ठीक है। जैसे आई कार्ड का स्टेटस इशूड हो, ठीक, और फिर अभी हम इस एक ही को देखते हैं, यदि आपको लगाना हो तो यहाँ पे आप सेक्शन पे भी लगा सकते हो, ये स्टूडेंट का जो सेक्शन हो वो कितना होना चाहिए, वो आपका डी सेक्शन होना चाहिए। हम चाह रहे हैं कि आई कार्ड का स्टेटस इशूड हो और जो सेक्शन है वो डी सेक्शन के कितने स्टूडेंट है जिनको आई कार्ड इशू किया गया है, ठीक है। तो आप इस तरह से कंडीशन, मल्टीपल कंडीशंस को लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले हम इसको एक को करके देखते हैं, एक पे फील्ड पे कंडीशन लगाते हैं, ठीक है, सिर्फ ये। नेक्स्ट हम करते हैं इसको, यहाँ पे आया, यहाँ पे आपको बोलता है डिटेल्स या समरी, तो डिटेल्ड क्वेरी, सो ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ द क्वेरी, या समराइज फॉर्म में लेना चाह रहे हो तो हम समराइज फॉर्म में नहीं लेना चाहते, हम डिटेल्ड ही लेना चाहते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट करो, एलियासिस, यहाँ पे जो आप वो डिजाइन व्यू में जो हम देखे थे, जो सबनेम होता है, जो आपका स्टूडेंट का जो स्टूडेंट रिकॉर्ड का जो ये रोल नंबर फील्ड है, क्या उसको रोल नंबर ही रखना चाह रहे हो या कुछ चेंज करना चाह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये फील्ड का नेम है आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम, चलो इसको हम रोल नंबर ही रखते हैं, या तो थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं, एस टी डी रोल नंबर कर लेते हैं, ये स्टूडेंट नेम ही है, यहाँ पे फादर नेम है उसका, तो यहाँ पे हम एस टी डी लिखते हैं, एस टी डी फादर नेम। नेक्स्ट है क्लास, तो यहाँ पे हम एस टी डी क्लास लिख देते हैं, एस टी डी स्टूडेंट का क्लास। सेक्शन है उसका एस टी डी। आई कार्ड, तो आई कार्ड के आगे यहाँ पे हम लगाते हैं एस टी डी आई कार्ड स्टेटस, ठीक है। तो इन सभी जो कॉलम क्रिएट होंगे फील्ड उसमें ये नेम ले लेगा आप, ठीक है। अब हम इसको नेक्स्ट करते हैं, ये आपका क्या, अभी आपका आता है ओवरव्यू। यहाँ पे हमें क्वेरी का नेम देना होता है, किस नेम से अपनी क्वेरी को सेव कर रहे हो, ठीक। यहाँ पे हम दे देते हैं क्वेरी का नाम, वो हम देते हैं विजार्ड के थ्रू बना रहे हैं तो हम उसी का नाम दे देते हैं विजार्ड क्वेरी, यहाँ कुछ भी दे सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हाउ डू यू वांट टू प्रोसीड आफ्टर क्रिएटिंग द क्वेरी, क्वेरी को क्रिएट करने के बाद आप क्या करना चाह रहे हो, मॉडिफाई करना चाह रहे हो या डिस्प्ले करना चाह रहे हो, तो हम चाहते हैं कि रिकॉर्ड हमारा डिस्प्ले हो जाए, तो हम डिस्प्ले के पे चेक करके रहेंगे। अगर आप मॉडिफिकेशन भी चाहते हो तो मॉडिफाई क्वेरी को आप चेक कर लेंगे, तो हम रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेंगे। हम थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमने क्या क्या क्वेरी चलाई है, ठीक है, क्वेरी में हमने क्या क्या लिख रखा है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम ये हमें रिटर्न करेगा। तो देखो वो क्या है, फील्ड्स इन द क्वेरी, एसटीडी रोल नंबर, ये देखो जो नेम आप एलियासेस में जाकर के जो नेम चेंज किए थे वो है, इसमें कौन सी वैल्यू आएगी, कहाँ से आएगी, स्टूडेंट रिकॉर्ड के टेबल से रोल नंबर की फील्ड की वैल्यू आएगी फर्स्ट। दूसरा क्या है, स्टूडेंट नेम नाम का ये कॉलम बनेगा, इसमें कहाँ से वैल्यू आएगा, स्टूडेंट रिकॉर्ड के टेबल से स्टूडेंट नेम नाम के फील्ड से वैल्यू आएगी, स्टूडेंट नेम के फील्ड में जो नेम पड़ा होगा वो आएगा। नेक्स्ट आपका है एस टी डी फादर नेम, इसमें वैल्यू कहाँ से आएगी,
जो क्वेरी में जो कॉलम बनाया है आपने एसटीडी फादर नेम, वो स्टूडेंट रिकॉर्ड 1 के टेबल से उठेगा, और वो भी किस फील्ड से, फादर के नेम के फील्ड से, फादर नेम फील्ड से ये उठेगा, ये यहाँ आएगा इसमें। एसटीडी क्लास में कौन सी वैल्यू आएगी, स्टूडेंट रिकॉर्ड के टेबल से क्लास वाली फील्ड से वैल्यू आएगी। एसटीडी सेक्शन में कहाँ से वैल्यू आएगी, तो स्टूडेंट रिकॉर्ड के ही टेबल से सेक्शन वाली फील्ड से आएगी। एसटीडी आई कार्ड स्टेटस, ये इसमें वैल्यू कहाँ से आएगी, तो स्टूडेंट रिकॉर्ड 1 के टेबल से, स्टूडेंट रिकॉर्ड 1 के टेबल से आई कार्ड के फील्ड में जो वैल्यू पड़ी है वो आएगी। ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ पे देखो आगे है सॉर्टिंग ऑर्डर लगाया गया है। सॉर्टिंग ऑर्डर क्या है, सॉर्टिंग ऑर्डर है एसटीडी सेक्शन पे लगाया गया है डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसके बाद आपका कुछ भी नहीं है। ठीक, अब आप इसको क्या करिए, फिनिश करिए। अब जैसे ही फिनिश पे क्लिक करेंगे तो क्वेरी रन होगी और डेटा आपका डिस्प्ले होगा। क्वेरी ये इसमें लास्ट में लेना है। अच्छा, ये इसमें ले नहीं रहा है, तो हम बैक करके देखते हैं कहीं पे कुछ चीज़ें मिस हुई हैं क्या। कंडीशन ने दे रखा है आई कार्ड इक्वल, ये इशूड होना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं, एलियासिस सही है, ओवरव्यू सही है, और हम इसको फिनिश करते हैं डिस्प्ले को एड करके। बंद ही करना है।